तो ये जो तीन महानुभाव बैठे हैं यहाँ पे, सबसे पहले है जगदीश जी, जगदीश जी अफड़े, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, ये चीफ इंजीनियर है मंदिर के, जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो। उनके बाजू में जो है वो है सहस्त्र भोजने जी, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। और उनके बाजू में गुड़वे मामा और मामी, ये हमारे नासिक से बहुत अच्छा परिचित है, गोदावरी आरती के लिए भी नियमित आए थे ये। और ये पूरा मेंटेनेंस जो है ये गुड़वे मामा देख रहे हैं। और गुड़वे मामा राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले से जुड़े हुए हैं और बचपन से ही संघ के सेवा में, धर्म जागरण के सेवा में और सब जगह पे अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी जितनी भी पूरी टीम है राम मंदिर में जो सेवारत है, कार्यरत है, उसमें सबसे वरिष्ठ एज में 76 उनका एज है, लेकिन फिर भी 24/7 इन सबकी सेवा, ये सब सीनियर सिटीजन है, लेकिन समर्पण की भावना से, सेवा से भावना से पूरा जीवन उन्हें इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए दिया है। और जब मामी हमें बता रही थी कि जब फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे तो पूरे दिन भर भक्तों को रोक नहीं सकते, तो सुबह से लेकर 9 बजे तक दर्शन होता है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन सिविल काम होता है वो रात को 10 बजे शुरू होता है, सुबह 4-5 बजे तक चलता है। और ये पूरी टीम उसमें लगी रहती है और सारा सेवा कार्यभार संभालती है। तो हम इनको धन्यवाद देंगे जो भी समर्पण धर्म के लिए, प्रभु राम जन्मभूमि के लिए इन्होंने समर्पण किया है, परिवार के साथ डेडिकेशन दिया है। और इनका हम स्वागत करेंगे आज हमारे इस सत्संग में 3 बार जोर से जय श्री राम बोल के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मातृभाषा मराठी है, लेकिन प्रभु जी ने बताया कि यहाँ 20% लोग ऐसे हैं कि जिनको मराठी समझ में नहीं आएगा, तो आप हिंदी में बोलने का प्रयास करें। कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छी हिंदी बोलने की, लेकिन अगर कुछ कम है तो आप क्षमा करेंगे। हम लोग तो अलग अलग विषय बताने वाले हैं। ये दोनों मंदिर के निर्माण के संबंध में जो टेक्निकल विषय है, कैसे मंदिर बना है, क्या है उसमें, क्या क्या करना पड़ा है, ऐसे सारे विषय वो दोनों बताएंगे। मैं मंदिर के बारे में थोड़ा भावात्मक जो विषय है वो मैं रखने का प्रयास करूँगा। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु राम के जन्म स्थान पे राम मंदिर था और उसी को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। औरंगजेब का जो सरदार था मीर बाकी, उसने औरंगजेब के फरमान के, उसके आदेश से यहाँ का राम जन्मभूमि पर का मंदिर तोड़ा और वहाँ मस्जिद बनाई। वो था 1528 में, मतलब आज से करीब करीब 500 साल पहले वो मंदिर टूट के वहाँ मस्जिद बनी थी। तो जैसे 1528 में मस्जिद टूटी, मतलब मस्जिद बनी, तब से सारा हिंदू समाज उसको वापस वहाँ पर अपने कब्जे में लेके राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करता रहा। मतलब करीब 500 साल पूरा समाज, पूरा देश भर के लोग वहीं फिर मंदिर बनाएंगे इसके लिए प्रयत्नरत थे। 74 संघर्ष हुए, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल संघर्ष, जिसको बोलते हैं, ऐसे संघर्ष हुए अलग अलग। कभी साधु संत महात्माओं ने संघर्ष किया, कभी महिलाओं ने किया, कभी सिख समाज में किया, तब के जो राजा महाराजा थे उन्होंने संघर्ष किया। इसे 74 संघर्ष हुए और जिसमें करीब करीब 4 लाख के करीब लोगों ने बलिदान दिया। ये अनवरत चलता रहा और इसके लिए समाज ने कभी भूले नहीं कि हमारा राम मंदिर वहाँ था और हमको राम मंदिर बनाना है। फिर हम तो परतंत्र थे, मुस्लिमों का राज था, फिर बाद में अंग्रेज़ों का राज आया, तो तब भी संघर्ष चलते रहे थे। आज़ादी के बाद में 1979 से ये पूरे समाज के अंदर इसके लिए वातावरण बनता रहा। यहाँ के अयोध्या के तो लोग प्रयत्नशील रहते ही थे, फिर विश्व हिंदू परिषद संघ ने मिलकर सारे साधु समाज को इकट्ठा किया, अनेक प्रकार से आंदोलन चलता रहा। देश भर में विविध आंदोलन होते, रथ यात्रा निकलती रही, शिला पूजन किया, 2-2.5 लाख गांव से शिला का पूजन करके एक गांव में एक घर से एक शिला और ₹1.25 ऐसा मांगा गया और देश भर से कम 2.5 लाख गाँव में से शिला ये यहाँ आई। उसके साथ पैसा भी जमा किया हो गया, 28 करोड़ रुपया तब जमा हुआ था। तो ऐसे प्रयत्न तो करते रहते थे और फिर उसमें कोर्ट कचहरी भी शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। छोटी निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये सारा संघर्ष चलता रहा।
उसको ज़्यादा गति आई है तो 1980 के बाद में इसको ज़्यादा गति आई ये सारे विषयों को। और फिर यहाँ आके आंदोलन करना शुरू होगा, कार सेवकों ने आके कार सेवा करना चाहिए। तो 1989 में 89 में यहाँ बहुत बड़ा एकत्रीकरण हुआ, पूरे देश भर से कार्यकर्ता कार सेवक यहाँ पर आए और मुलायम सिंह का राज था तो उन्होंने घोषित किया कि यहाँ कोई आंदोलन नहीं होगा, यहाँ कोई आएगा नहीं, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। लेकिन उसी स्थिति में भी लाखों लोग यहाँ पर आए और उन्होंने उसके बाद गोलीबारी भी की है, कई लोग हताहत भी हुए। कलकत्ता के 2 सगे भाई कोठारी बंधु, उनको भी दोनों को गोलियां लगी, उनका भी देहांत हो गया। तो इस तरह से ये संघर्ष चलता रहा। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसका निर्णय आया। वो जो जगह का विवादित जगह थी वो तो पहले जो कोर्ट में विवाद चल रहा था वो तो 2.77 एकड़ थी, 3.25 एकड़ के करीब जमीन थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उसमें वो तीनों जो वादी थे, एक हिंदू समाज था, एक बाबरी एक्शन कमेटी थी और एक निर्मोही अखाड़ा से, 3 वो उसमें विवाद वादी थे। तो सबको वो 1/3 जमीन उन्होंने दिया। वो किसी को भी मंजूर नहीं था, 1 एकड़ में क्या मंदिर बनाएंगे, और न्याय नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो गया। सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी दिन तक ये सब संघर्ष चलता रहा, आंदोलन भी होते रहे और संघर्ष भी चलता रहा। उसके बाद में 1992 में यहाँ कल्याण सिंह जी और बीजेपी का शासन था। उस बार फिर 92 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों कार सेवक यहाँ आए और 6 दिसंबर 1992 के दिन ये वो जो ढांचा था, कलंकित ढांचा था, उसको ढहाया गया। वो पूरा दोपहर तक सब लोग कार्यकर्ता लग गए, कार सेवक लग गए और रात को 12 साढ़े 12 बजे तक वो पूरा ढांचा गिरा दिया गया। और उसी दिन रात को वहाँ पर एक चबूतरा बना के कुछ लकड़ी खड़े करके उसके ऊपर टारपोलिन डाल के, जो मस्जिद के अंदर में भगवान की मूर्ति थी जो प्रकट हुई थी, तो उसी को वो ढांचा गिराते समय तो करवरपीठ की जो शंकराचार्य है कोल्हापुर के, वो उसको बाहर लेके आए, गोद में दूर बैठे, और लेकिन वहाँ मार्किंग किया गया था कि कहाँ प्रभु की मूर्ति है, और वो बाहर आए, फिर वो चबूतरा बनाया गया और उसी जगह पे उसी दिन रात को प्रभु की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो इसलिए कि अगर कोर्ट से वापस स्टे आता है, जो भी आता है, तो जो स्थिति है उसमें उसको स्टे मिले, तो वो प्रभु का उनको वहाँ प्रतिष्ठापना हुई और फिर वहाँ से वो टारपोलिन में वो मंदिर आता रहा। और उसके बाद में वहाँ भी हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे, दर्शन के लिए खोला गया। तो ऐसे ये करीब करीब 1992 से लेके 2019 तक 27 साल प्रभु उस टारपोलिन के मंदिर में रहे और लोग आते थे, वहीं से दूर से दर्शन करते थे। मान लो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो वो दरवाज़ा जो बाहर का दरवाज़ा है, उतने दूर से भगवान का दर्शन करते थे। छोटी इतनी इतनी मूर्ति थी। फिर तीनों भाई की मूर्तियाँ भी वहाँ पर रखी गई और वो दर्शन चलता रहा। और फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और उसमें निर्वाधित रूप से ये मंदिर, ये जो ज़मीन है, यहाँ मंदिर था पहले, हिंदू का कुछ न कुछ तो मंदिर था, इसलिए ये सारी भूमि ये केंद्र शासन एक न्यास बनाए, ट्रस्ट बनाए और उनको, ये हिंदू समाज को यहाँ अभी जितनी भी जगह है वो सारी जगह वहाँ का वो हिंदू समाज को सौंपा जाए, एक ट्रस्ट बना के उनके, फिर वो उसके बारे में निर्माण करेंगे, वो निर्णय करेंगे हिंदू समाज जो भी करेगा। तो बीच में जब आंदोलन चलते रहे तो मंदिर की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ बगल आजू बाजू वाली सारी ज़मीन खाली करके लिए वहाँ जो मकान थे उनको विस्थापित किया, उनको पैसा दिया, दूसरी जगह ज़मीन दी और वो एक परिसर नो मैन लैंड जिसको बोलते हैं कि जहाँ कोई का भी नहीं है और वहाँ ठीक से सुरक्षा होगी। ऐसे 2 बार हुआ और जब जो सारा फैसला होने के बाद में जब जो जगह ज़मीन और वो सब मिला तो वो कम से कम 67 एकड़ के करीब वो सारी ज़मीन थी। वो फैसला आने के बाद में केंद्र शासन ने वो ट्रस्ट बनाया और हिंदू समाज के कुछ 5-6 धर्माचार्य, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ प्रशासकीय अधिकारी, ऐसे मिला के 15 लोगों का वो ट्रस्ट बना। और उसके बाद में शुरू हुआ कि भी कैसे बनाना है, क्या बनाना है, और ये सारे विषयों में विश्व हिंदू परिषद, संघ ये अग्रणी थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में जो कुछ ट्रस्ट बना उसके बारे में चर्चा शुरू हुई, मंदिर बनाना है। बीच में का एक और भी कथन उसमें ये है कि वो जो ज़मीन थी, विवादित ज़मीन थी, उसके बगल में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ ज़मीन ली थी
और तय हुआ था कि मंदिर तो बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। और वो जो सारी शिला आई थी, 3.5-4 लाख के करीब शिला जो आई थी, तो वो एक जगह ठीक से रखी थी, जिसमें से मंदिर निर्माण करने की चर्चा चल रही थी। और वो जो 28 करोड़ रुपया था, तो ये निर्णय आने के पहले से पत्थर लाना शुरू हुआ। मंदिर तो बनाना ही है, आज नहीं तो कल बनेगा, कभी न कभी तो बनेगा, उसी के बगल में बनाएंगे। मतलब इतना विश्वास था कि उसमें से वो राजस्थान से पत्थर लाए गए, कार्यशाला बनाया, तराशे गए, और एक छोटा मंदिर का एक मॉडल बना के ये इस टाइप का मंदिर बनाएंगे। लेकिन मंदिर बनाएंगे, और घोषणा भी थी, सारे आंदोलन में घोषणा भी चलती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। कि तो हम सब लोग आपके हृदय में हमारे तीव्र इच्छा थी, और उसी दृष्टि से सारे प्रयत्न चल रहे थे। और सारे हिंदू समाज का संघर्ष का जो अच्छा फल मिला, तो फैसला हमारे हक में आ गया, और फिर इतनी बड़ी ज़मीन भी हमारे पास आ गई। तो फिर सोचा गया कि वो छोटा मंदिर क्यों बनाएंगे, अभी तो जगह भी बहुत है, तो फिर क्या करेंगे, तो धन इकट्ठा करना पड़ेगा, मंदिर तो ऐसे बनेगा नहीं। तो कुछ सुझाव आए कि कोई बड़े लोगों से बोलिए, वो धन देंगे। सोचा था 400 करोड़ में वो बन जाएगा, तो कोई भी अपने को 400 करोड़ देगा। लेकिन तय ऐसा हुआ कि किसी एक आदमी से या किसी 5-10 लोगों से चंदा लेके मंदिर नहीं बनाएंगे, पूरे समाज ने इसमें सम्मिलित होना है। आंदोलन सब समाज ने किया है, सब सारे देश भर के हिंदुओं की इच्छा है, तो इसी समाज से आग्रह करेंगे, इसी समाज से मांगेंगे। और फिर तय हुआ कि एक निधि संकलन का बड़ा अभियान चलाएंगे। और फिर 2021 में जनवरी फरवरी में ये आंदोलन चला, देश भर में ये निधि संकलन हुआ, और अपेक्षा से बहुत ज़्यादा धन मिला। 10 रुपये के टोकन से 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये का टोकन, और उससे अधिक वाला फिर उसका रिसीट बना के वो निधि संकलन हुआ। देश भर के करीब करीब 2 से 2.25 लाख गांवों से निधि संकलन हुआ, करोड़ों लोगों ने निधि दिया। उसमें करोड़ों रुपए देने वाले भी थे और 10 रुपये देने वाले थे। अधिक मात्रा में जो धन संग्रह हुआ, वो ये जो 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपया का जो टोकन था, उसी के माध्यम से जमा हुआ। मान लो कि जो निधि जमा हुआ उसमें 50 से 60% ये छोटा जिन्होंने दिया है, उसके बहुत अनेक अनुभव है। मतलब रोड पर बैठा हुआ भीख मांगने वाला आदमी जिसके दोनों पैर नहीं है, और जब निधि संकलन शुरू हुआ, लोग गांव में मांगने लगे, तो उसने पूछा कि क्या कर रहे, क्या चल रहा है आपका, मार्केट में पैसा मांग रहे। तो कार्यकर्ता बताए कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है भगवान का, और उसके लिए हम लोग चंदा जमा कर रहे हैं। तो उसने अपना वो जो कटोरा था उसमें वो बोला कि ये इसमें आज जो आया वो आप पूरा ले लो। तो ये भाव था सारे समाज में। ऐसे बहुत अनुभव है बताने के लिए, तो उसी में रात चली जाएगी। एक आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि श्रद्धा कितनी थी कि जिसको अपने पेट की चिंता है वो भी अपना पेट की चिंता न करते हुए भगवान के लिए चंदा दे रहा है। तो चंदा जमा हो गया, और फिर सोचा कि बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो फिर एक भव्य मंदिर का संकल्पना शुरू हुई, और फिर वहाँ से धीरे धीरे ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर का टेक्निकल तो मैं बताने वाला नहीं, पहले बता दिया हूँ। तो ये सारा मंदिर जो घोषणा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो शायद आप सब लोगों ने आज देख के भी आए होंगे कि मंदिर कितना भव्य बना है, कितना बढ़िया मंदिर बना है। तो वो ये सारे समाज के कारण हुआ है। हम सब लोग ऐसे बोलने में बोलते हैं कि ये मंदिर तो अपने देश में बहुत है, और राम जी के मंदिर भी बहुत है, तो ये मंदिर की क्या विशेषता है? तो ये मंदिर की विशेषता है कि हम इसको राष्ट्र मंदिर बोलते हैं। अभी राष्ट्र मंदिर बोलने का कारण क्या है? तो ये पूरे राष्ट्र ने इसके लिए 500 साल संघर्ष किया है। तो ये सारे 500 साल हम संघर्ष करने के बाद, कई लाखों लोगों ने इसके लिए बलिदान देने के बाद, समाज के सारे स्तर के लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है, इसीलिए ये राष्ट्र का मंदिर है। इसके लिए चंदा भी जमा किया, तो पूरे राष्ट्र में से चंदा आया है। कुछ विदेशों से भी चंदा आया है, लेकिन ज़्यादातर चंदा जो यहाँ के समाज ने, यहाँ के छोटे छोटे लोगों ने इसको लिए दिया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो मंदिर बन रहा है उसमें जो कारीगर काम करते हैं वो भी पूरे देश भर में आते हैं। करीब के जब बहुत कोरोना के काल में हम सब लोग कोरोना में थे, सब बाहर बंद था, लेकिन 2021 से कोरोना के काल में ही यहाँ हजारों लोग काम करते थे, मंदिर के अंदर में काम करते थे। और इतना बड़ा मंदिर इतने कम समय में शायद कहीं और नहीं बना होगा।
हम जानते हैं कि जो पत्थर का मंदिर होता है जिसके ऊपर नक्काशी की जाती है, आदमी हाथ से नक्काशी करता है, मैकेनिकल। अभी आजकल कुछ हो रहा है, पुराने ज़माने में सैकड़ों साल उसको लगते थे, दो दो चार चार पीढ़ियाँ मंदिर में इसमें बनाते थे। हम अजंता के एलोरा की जो गुफाएं देखते हैं, उन कई पीढ़ियों तक वो बनाई गई है। तो ये मंदिर भी जब इतना मंदिर बनाना है, तो ये अभी हम 2021 के शुरू में इसका काम शुरू किया और 2025 में हम बैठे हैं, तो 5 साल में इतना भव्य बड़ा मंदिर बना है। हजारों लोगों ने इसमें काम किया है। और जो कारीगर वगैरह है वो कोई एक प्रांत से नहीं है, वो गुजरात से है, वो राजस्थान से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, दक्षिण भारत से भी, कर्नाटका से है, तमिलनाडु से है। तो ऐसे पूरे देश भर के कारीगर भी इसमें लगे हैं। अनेक विषय इसमें है, तो देश भर में हर एक विषय के जो जानकार लोग हैं उनका इसमें सारा सहभाग रहा है। हर चीज़ में देश में जो अच्छे से अच्छा ये विषय के जानकार है, उनसे इसके बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने अच्छे से अच्छे सजेशन दिया। इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन वो भी पैसे के लिए नहीं है। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बगैर पैसे के लिए भगवान के चरणों में सेवा अर्पित करते हैं। इसलिए यहाँ कर्मचारी भी आते हैं, जो है वो है। अभी जैसे हम महाराष्ट्र से हैं, तो पूरे देश भर में अभी L&T यहाँ मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास भी पूरे देश भर में इंजीनियर्स है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर है, उनके पास भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। उनके अपने अपने ऑफिस भी देश भर में, वहाँ से भी सारा काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी और इसके बारे में जानकारी मिलती है। हम लोग ट्रस्ट से हम लोग भी महाराष्ट्र से है, कुछ उत्तर प्रदेश से है, कुछ कर्नाटक से है, कुछ दिल्ली से है। तो ऐसे हमारे पास भी सब लोग ट्रस्ट के अंतर्गत भी जो इंजीनियरिंग का टीम है, उसमें भी हम पूरे देश भर से, मतलब कई राज्यों से हम लोग सब काम कर रहे हैं। ये इसकी विशेषता है। और एक बात बताने लायक है कि लोगों की श्रद्धा बहुत है इस बारे में। पूरे देश भर से आते हैं लोग, और देश भर से आते हैं मतलब आप ऐसे अगर किसी भी दिन आप देखेंगे तो किसी न किसी प्रांत के लोग आते हैं। जैसे आप लोग महाराष्ट्र से आए, कुछ गुजरात से आते हैं, तो असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ऐसे जिसको हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, जो 7 प्रांत है, वहाँ से भी लोग आते हैं। हर प्रांत से लोग आते हैं। यहाँ नेपाल से लोग आते हैं, श्रीलंका से लोग आते हैं। केवल आते हैं, दर्शन करते हैं ऐसे नहीं है, तो बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं। कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ से केरल से, तो कलाकार लोग आते हैं। अपने अभिभावक या माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, नृत्य के कार्यक्रम करते हैं, गायन के कार्यक्रम करते हैं। लोग यहाँ आते भगवान के दरबार में कुछ न कुछ तो हमको प्रस्तुत करना है, ऐसे सोच के बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं। मंदिर के परिसर में कार्यक्रम होते रहते हैं, साल भर ऐसे ही सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अगर हम देखेंगे कि हमारे जो दर्शनार्थी आते हैं, तो ये सबके लिए मंदिर है, सामान्य लोगों के लिए मंदिर है। हमारी भावना ऐसी कि जो भी आएगा वो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, इसीलिए सबको एक ही रंग में। यहाँ कोई पास बनते हैं तो वो पास इसलिए बनते हैं कि सुगम दर्शन के लिए कुछ पास बनते हैं, नहीं तो सामान्य दर्शन में ही 90% से ज़्यादा लोग सामान्य दर्शन में दर्शन करते हैं। विशेषता ऐसी है कि यहाँ जब हम देखते हैं, आने वाला जो स्तर देखते हैं, समाज के सभी स्तर से लोग आते हैं। जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, मामूली है, गठड़ी बांध के सर पर लेके आते हैं, ऐसे आने वालों का प्रमाण भी बहुत है। जिसे हम सब मध्यम वर्गीय कहते हैं, उसके वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% है। बाकी सामान्य, जिसको हम निचला तबका बोलते हैं, उस 50-60% लोग ऐसे आते हैं। और एक विशेषता है कि हम लोग पहले सोचते थे कि भाई अभी बूढ़े हो गए तो अभी भगवान की यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। तो वो तीर्थ यात्रा करने वाले, भगवान के लिए भक्ति करने वाले तो अभी बहुत बस जिंदगी जी लिए, बहुत संसार कर लिया, अभी परमात्मा का ध्यान करेंगे, ऐसा सोचा जाता था। और जनरली होता भी था वैसे। लेकिन अभी हम देखेंगे तो मंदिर के अंदर आएंगे तो युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ बैठे भी है बहुत सारे युवा, तो युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। और धीरे धीरे लोगों का धर्म के ओर, सनातन धर्म के ओर, हिंदू धर्म के ओर जागृति बढ़ रही है, चैतन्य समाज में भी आ रहा है। और उसका परिणाम है कि मंदिरों में भी भीड़ बढ़ रही है। इस मंदिर की विशेषता और एक ऐसी है कि आप दर्शन के लिए गए होंगे, देखे होंगे, यहाँ सामान्यतः एक 50-60 हज़ार लोग प्रतिदिन आते हैं। और शनिवार रविवार होता है, मंगलवार एक यहाँ हनुमान जी का बड़ा महत्व का दिन है, तो उस दिन तो 80-90 हज़ार तक लोग आते हैं। कोई त्यौहार के दिन है, रामनवमी है, माघ मेला है, दिवाली के समय में आते हैं, तो लोग 1.5 लाख 2 लाख तक आते हैं।
अभी कुंभ मेला का उदाहरण बताएंगे तो जब कुंभ मेला चल रहा था तो 2.5-3 लाख रोज प्रतिदिन आते थे। एक दिन का उदाहरण है जब 5,16,000 लोगों ने एक ही दिन में दर्शन किया है इस मंदिर में, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और यहाँ दर्शन भी कितना भी भीड़ रहा तो बहुत ज़्यादा 2-2.5 लाख 3 लाख रहे तो हो सकता है कि 1.5-2 घंटा समय लगेगा, लेकिन आज की स्थिति में 1 लाख तक भी लोग आएंगे तो 1 से सवा घंटे में सामान्य दर्शन होता है। उसकी रचना भी बनाएगी, जब सोचा गया तब कितने लोग आएंगे तो 1-1.5 लाख लोग प्रतिदिन आएंगे, ऐसा सोच के सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो व्यवस्था के बारे में तो वो बताएंगे। तो उसका कारण है कि हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः जितने भी हमारे देश भर में बड़े मंदिर है जहाँ बहुत भीड़ होती है तो वहाँ हमको 8-8 10-10 घंटा लगता है। तिरुपति का उदाहरण हम लोग लेंगे तो 50-60 हज़ार लोग वहाँ आते हैं, लेकिन 8 से 10 घंटा वहाँ प्रतिदिन दर्शन के लिए लगता है, कम से कम 8 घंटा 10 घंटा लगता है। लेकिन यहाँ इतनी भी भीड़ होने के बाद भी यहाँ 1 से सवा घंटे में दर्शन होता है, क्यों तो 6 लोग एक साथ में जाके भगवान का दर्शन करके बाई ओर मुड़ जाते हैं, और एक कतार है तो उसमें तो वो दाई ओर मुड़ जाता है, व्हील चेयर वाले और ये जो हमको सुगम दर्शन वाले बोलते हैं वो। ऐसे 7 कतारों में लोग जाते हैं, क्यू में जाते हैं, और एट ए टाइम भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तुरंत आपको भगवान का दर्शन हो जाता है, और वहाँ आप जहाँ से प्रवेश करते हैं भगवान के वहाँ तक पहुँचने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो बड़े आराम से भगवान का दर्शन होता है। किसी को भी आप पूछिए दर्शन कैसा हुआ तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ऐसे हर एक किसी की दर्शन के बारे में शिकायत नहीं, ये भी एक इसकी विशेषता है। और श्रद्धा तो बहुत है लोग के, मतलब छोटा मोटा जो भी कोई आएगा अपनी अपनी हैसियत से करता है। कुछ उदाहरण बताते हैं, जो वहाँ काउंटर पे बैठते हैं वो बोलते हैं एक बहुत धनवान ये छोटा आदमी अपने खेत में का 5 किलो चावल लेके आता है भगवान के लिए। अब बताइए 5 किलो चावल लेके आता है और किलो से सोना देने वाले लोग भी आते हैं। तो ये इतना बड़ा अंतर है कि सब लोग की श्रद्धा, बहुत श्रद्धा है। हम तो सबके लिए नतमस्तक होते हैं कि इतने श्रद्धा से लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए एक विशेष मंदिर है। यहाँ मंदिर में कर्मकांड कुछ नहीं है, अभिषेक नहीं होता है, कोई आप पूजा नहीं कर सकते हैं। और ये इसलिए भी सोचा गया कि हम लोग महापुरुषों को भगवान बना देते, भगवान बना दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। हम लोग ऐसे सोचते हैं। हम अभी ये मंदिर के बारे में सोचे ऐसे कि भगवान तो त्या अवश्य है, भगवान का अवतार हम मानते भी हैं, लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति पुरुष कैसे थे, एक अच्छे पुरुषोत्तम कैसे थे, तो उनके सारे जीवन के जो जो आदर्श है, उन आदर्शों के बारे में, उनके जो जो जीवन में जो घटनाएं हुई है उसका दर्शन यहाँ हम लोग कराना चाहते हैं। ट्रस्ट के धारणा से कि यहाँ कोई भी आएगा तो ये मंदिर देखने के बाद प्रभु राम क्या थे, व्यक्ति क्या थे, वो भाई क्या थे, वो पुत्र क्या थे, वो राजा कैसे थे, तो ये उनके जीवन में जो जो है वो सामान्य लोगों से उनका क्या व्यवहार था। वो तो राजा थे तो बड़ा सैन्य लेके भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जो वानर सेना जमा की उसके बलबूते पे उन्होंने संघर्ष किया, विजय प्राप्त की, और रास्ते में जो जो मिले ऋषि मुनि मिले उनसे कुछ वो सीखते गए, और दुख जो भी है वो सबका दुख कम हो जाए इसके लिए प्रयत्नशील रहे। तो एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से यहाँ से गए अयोध्या से वनवास में, तो वो तक तो राजकुमार थे, राजकुमार राम थे, वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। तो उनके जीवन में जो जो भी परिवर्तन हुआ है ये सारे उनके वनवास के काल में, वो भी दिखाने का प्रयास सब जगह ये मंदिर के अंदर किया गया है। देखने के लिए बहुत कुछ है वहाँ। एक राम जी का तो रामलला का मंदिर है, उसके ऊपर में उनका राम दरबार या राम परिवार जो बोलते हैं वो है। लक्ष्मण जी का एक अलग से मंदिर बना है, उनके बाई ओर में, मंदिर के बाई ओर में लक्ष्मण जी का मंदिर बना है। लक्ष्मण जी को, उसको हम शेषावतार बोलते हैं, लक्ष्मण जी को शेष का अवतार माना गया है, उसका एक मंदिर बना है। जो परिक्रमा मार्ग परकोटे में भी 6 मंदिर बने हैं, उसमें शिव जी का मंदिर है, गणपति का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर है, सूर्यवंशी थे तो सूर्यदेव का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है और अन्नपूर्णा का मंदिर है, और एक 7 मंदिर बने हैं। उसमें बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। वो 7 मंदिरों में से 4 मंदिर ऋषि के हैं, वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र और अगस्त्य का मंदिर है उसमें, और 3 ऐसे जो ऋषि नहीं है। उसमें शबरी माता का मंदिर है,
निषाद राजा का मंदिर है और गौतमी अहिल्या का मंदिर है। तो ये राम के जीवन में जिनका जिनका उनके ऊपर प्रभाव रहा, जिनके जिनके साथ उनका अधिक सहवास रहा, तो निषाद राजा का मंदिर है। तो आप सोचिए कि समाज के सब स्तर के लोग वहाँ आएंगे, सबको लगेगा कि ये सबका मंदिर है, हमारा भी मंदिर है, हमारा भी कोई ना कोई वहाँ है। गिलहरी का एक स्टैचू बनाया है, राम के जीवन में लोग गिलहरी का जानते हैं। जटायु का एक बड़ा शिल्प बना है, छोटा टीला है वहाँ पर, उसके मध्य में जटायु का बहुत बड़ा एक शिल्प बनाए हैं। ऐसे अनेक बातें वहाँ पर आपको अगले जब आप आएंगे और 1-2-3 महीने के बाद में या बाद में कभी भी आएंगे, तो ये मंदिर देखने के लिए आपको 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा भी जितना आपके पास समय है उतना आप देखेंगे। और देखने के बाद में हमको कुछ ना कुछ तो हमारे मन में आएगा कि हम राम जी के जीवन से कुछ ले सकते हैं क्या। उसमें एक आध बात भी आपने ली, तो जिन्होंने मंदिर बनाया वो जो कल्पना से बनाया वो सत्य में साकार हो जाएगी। इसीलिए हम सब लोग उसको देखेंगे और कुछ न कुछ अपने जीवन में राम के बारे में, राम का कुछ हम लेके जाएंगे। इस दृष्टि से ये सारे मंदिर की रचना है। तो ये एक अलग विशेषता ये मंदिर के बारे में है। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा, बाद में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दोनों महानुभाव आपको मंदिर के बारे में ये बताएंगे। मी मराठीत बोलतोय थोडं. कुठल्याही मंदिराचं, कुठल्याही अशा पद्धतीच्या इमारतीचं बांधकाम करायचं असेल तर अगदी स्वाभाविकपणे आर्किटेक्ट ठरवतो आपण, हे काम कोण करणारे ठरवतो. म्हटले त्याप्रमाणे लार्सन टुब्रोचं जसं नाव आलं तसं आर्किटेक्ट म्हणून अहमदाबादचे चंद्रकांत भाई सोमपुरा, ज्यांच्या आधीच्या पिढीने सोमनाथाचं मंदिर केलं आहे, पावागडचं मंदिर केलं आहे. जे मंदिर करणं हीच त्यांची घरातली विशेषता आहे. तर असे आहेत. याच्याशिवाय मंदिराच्या शिवाय ज्या इतर इमारती आहेत त्याच्यासाठी पण एक आर्किटेक्ट आहेत, ते वेगळे आहेत. डिझाईन असोसिएट्स म्हणून आहेत, दिल्लीचे आहेत. तेही याच्यामध्ये इन्वॉल्ड आहेत आणि मंदिर परकोटा सोडून बाकीच्या इमारतीचं काम ते पाहतात. आता प्रत्यक्षतः कामाला सुरुवात करायची होती त्यावेळेच्या काही गोष्टी सांगतो, थोडं मागे जातो. हे मगाशी म्हटले त्यानुसार 2019ला 9 नोव्हेंबरला निर्णय लागला, पण जवळजवळ त्याच्यानंतर 1 वर्ष काय करायचं हे ठरवण्यामध्ये गेला. आश्चर्य वाटेल, पण त्या ठिकाणी असलेली एकूण रचना, शेजारी असलेली नदी, नदीचा प्रवाह बदलत जातो, सगळी गाळाची जमीन, त्याच्यामध्ये सिल्ट म्हणजे अगदी माती पातळ आणि अगदी बारीक वाळू असं असलेलं सगळं जमिनीचा भाग आहे, ज्याला इथे गंगा यमुनाच्या प्रदेशामध्ये तराई असं म्हणतात. तराई जमीन आहे आणि त्या जमिनीमध्ये इथे प्रत्यक्षतः काम करायचं म्हणून ज्या वेळेला विचार केला गेला तेव्हा इंजिनिअरिंगच्या दृष्टीनं काय करता येईल, तर अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या जमिनीमध्ये जर जवळपास पाहिलं तर सगळीकडे पाईल फाउंडेशन करण्याची पद्धत आहे. म्हणजे कॉन्क्रीटच्या पाईल्स करायच्या, त्याच्यावरती एक स्लॅब टाकायची आणि मग त्याच्यावरती घर बांधायचं. पण प्रत्यक्षात ते करता नाही आलं, त्याच्यामध्ये काही अडचणी होत्या. म्हणून नंतर निर्णय असा झाला की इथली सगळी माती काढून टाकायची आणि माती काढून मोठा खड्डा होईल, त्या खड्ड्यामध्ये मग काही ताकदीने उभं राहील, ज्याला सॉईल स्ट्रेंथनिंग असं म्हणता येईल. म्हणजे जमिनीची ताकद वाढवण्यासाठी काही करता येईल असं काही करायची विचाराची योजना सुरू झाली. डिटेल्स हे सांगतायत, मी फक्त मधली कहाणी सांगतो. कहाणी काय आहे, आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की मंदिराचं बांधकाम करताना नेमकेपणाने आपण आधी भूमिपूजन करतो, शिलान्यास करतो आणि शिलान्यास करून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरू होतो
त्यावेळेला त्या आर्किटेक्टनी काढलेले ड्रॉइंग्ज असतात, स्ट्रक्चरल इंजिनियरची ड्रॉइंग्ज असतात, त्याप्रमाणे आधी पाया घेतो. पाया घेताना इथे जेव्हा माती काढून पाया करायचं ठरलं त्यावेळेला आश्चर्यकारक काही गोष्टी लक्षात आल्या. भारताचा इतिहास काही आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, शाळेत शिकवलेला आहे, काही जणांनी त्याच्यावरती विशेष अभ्यासही केला असेल. परंतु त्याच्याही पलीकडे जाऊन काही गोष्टी इथे सापडल्या, त्याच्याविषयी मी थोडक्यात सांगतो आणि मग पुन्हा यांचं सिव्हिलचं बांधकाम झालं की उरलेल्या गोष्टी सांगतो. आम्हाला इथे एक नाही, एकाखाली एक 5 मंदिरांचे अवशेष सापडले. आता हा काही योगायोग आहे का? योगायोग नाही. कोर्टामध्ये अनेक वेळेस चर्चेमध्ये हा विषय आला होता. त्याच्यामध्ये 3 विषय प्रामुख्याने येत होते. इथे पूर्वी जैन, मुस्लिम, बुद्ध यांच्यापैकी काही मंदिरं, याच्यापैकी काही गोष्टी झाल्या होत्या का? ख्रिश्चनांच्यापैकी काही शक्यता नव्हती, पण असं काही झालं होतं का? हा एक मुद्दा होता. दुसरा मुद्दा होता की नेमकं रामाच्या जन्माची जागा हीच आहे का? जे आपण म्हणतो की अयोध्येत राम होता, अयोध्येमध्ये जिथे पूर्वी राजवाडा होता किंवा काही गोष्टी होत्या त्याच्या संबंधीच्या खाणाखुणा आहेत, पण रामाचा जन्म इथेच झाला होता असं जर कोणी विचारलं तर छाती डोकपणे सांगता येण्याची शक्यता बांधकाम सुरुवात करताना पण नव्हती. कोर्टाचा निकाल लागलेला होता, पण हीच जागा आहे, या भागात कुठेतरी आहे माहिती आहे, पण हीच जागा आहे आणि आपल्याला तिथेच रामाला उभं करायचं असेल तर ती जागा कशी शोधायची, हा एक दुसरा मुद्दा होता. आणि तिसरा मुद्दा होता, पाया खणताना जर याच्या खाली खरंच एखादं मंदिर सापडलं, आपल्याला ऐकून माहिती होतं की इथे विक्रमादित्यने बांधलेलं एक मंदिर होतं, पण नेमकं कुठे आहे माहीत नव्हतं, म्हणून खटाटोप असा चालला होता की याच्याविषयी काही निर्णय होईल की अशी काही माहिती असेल तर आपल्याला मिळेल का? तर माहिती मिळणारे 3 क्लूज मिळाले. कोर्टामध्ये चर्चा होत असताना आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे चित्रकूटला आहेत रामभद्राचार्य, मोठे विद्वान आहेत आणि या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी अभ्यास केला आहे. त्यांनी माहिती अशी दिली कोर्टामध्ये की स्कंदगुप्त यांनी लिहिलेलं जे स्कंद पुराण आहे त्या पुराणामध्ये याच्या संबंधातली काही माहिती दिली आहे. आता आपण सगळे कसे आहोत, पुराणात लिहिलं असेल तर पुराणातली वांगी पुराणात, म्हणजे ते काय खरं असेल असं नाही, ती नुसतीच कहाणी असेल. तर यांनी त्याच्या पलीकडे जाऊन ती कहाणी नाही, तो इतिहास आहे हे कोर्टामध्ये सांगितलं आणि हे सिद्ध करून दिलं की इथे ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत, म्हणजे साक्षी गोपाल मंदिर आहे, इथे विघ्नहर्ता गणेश मंदिर आहे, इथे झुनकी नावाचा एक घाट आहे नदीच्या इथे, नंतर इथे भृगु ऋषींचा आश्रम आहे, इथे लोमश ऋषींचा आश्रम आहे, इथे विश्वामित्र ऋषींचा आश्रम आहे, इथे वशिष्ठ ऋषींचा आश्रम आहे. आपण म्हणाल ह्याचा काय उपयोग आहे याच्यामध्ये? तर त्यांनी हे त्या स्कंद पुराणातल्या अयोध्या महात्म्य नावाचा जो अध्याय आहे त्या अध्यायाचा रेफरन्स घेऊन असं सांगितलं की त्याच्यात याचं वर्णन दिलेलं आहे. जी इतिहास का म्हणतोय आपण, त्याच्यात माहिती आहे ती केवळ ऐकीव माहिती आहे, केवळ कहाणी आहेत, केवळ गोष्टी आहेत असं नाही. तर त्याच्यामध्ये ज्याला धनुष्य अंतर, धनुष्य याचा अर्थ साधारण 6 फूट कानापर्यंत रामाचं जे धनुष्य असेल ते 6 फुटाचं असेल सगळी धरून धनुष्य अंतर दिलं आहे. आणि त्यानुसार या मी मगाशी सांगितलेल्या खाणाखुणांपासून इतक्या अंतरावरती रामाचं जन्मस्थान आहे. मग ते कोर्टाने सांगितलं मोजा, ते मोजलं आणि हे मोजल्यानंतर त्या सगळ्यांचा, जसं आपण काटकोन त्रिकोणामध्ये 3, 4 नंतर तिसरी बाजू 5 असणार हे नक्की म्हणतो, तसं याच्यामध्ये सगळं जेव्हा अंतर मोजली आणि टाकली, त्या प्रत्यक्ष टाकल्यानंतर असं लक्षात आलं की त्याचा छेदन बिंदू, नेमका बिंदू जो आहे तो बाबरी मशिदीच्या जवळ येतो. परंतु तो नेमका ज्या ठिकाणी आहे ती जागा शोधल्यानंतर असं लक्षात आलं की त्या ठिकाणी बाबरी मशिदीचा काही अंश आहे, बरोबर आहे, परंतु बाबरी मशिदीचा सेंटर आहे तो सेंटर मॅच होतो असं नाही, तो थोडा अलीकडे पलीकडे आहे, पण तिथेच रामाचा जन्म झालेला जन्मस्थान तिथेच आहे. आणि हे वर्णन जसं स्कंद पुराणात आहे, जसं अयोध्या महात्म्यात आहे,
तसं प्रत्यक्ष मोजून ठरवून त्या ठिकाणी आपण आपल्या रामाला उभं केलं आहे, अंदाजे उभं केलेलं नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, डेहराडूनला एक संस्था आहे सर्वे करणारी, उंची, रुंदी, लांबी, इकडून किती तिकडून किती या सगळ्याची करणारी आहे. त्या संस्थेला बोलून आपण या सगळ्यांचं काटेकोरपणे मोजमापन केलं आणि मोजमापन करून एक्झॅक्टली किती उंचीवरती आपल्याला करायचं आहे, इकडे नदी आहे, नदीपासून किती अंतरावर करायचं आहे, किती उंचीवरती करायचं आहे याच्या संबंधीचं करून प्रत्यक्ष मोजमापन करून मग आपला सर्वे मॅप प्रत्यक्ष काम करण्याच्या पद्धतीपर्यंत आपण पोचलो. पण जेव्हा प्रत्यक्ष माती काढायला सुरुवात केली तेव्हा 12व्या शतकातलं मंदिर सापडलं, जे तोडून बाबरांनी मस्जिद केली होती ते मूळ मंदिर सापडलं. ते मंदिर 1154 ते 1159 या काळात, म्हणजे ज्या काळात आपल्याकडे ज्ञानेश्वर होते त्या काळात इथे रामाचं मंदिर बांधलं होतं कन्नौजचा राजा मेघसेतू याने. आपल्या वडिलांच्या आणि आजोबांच्या सांगण्यानुसार त्यांनी शिलालेख लिहिला, त्या शिलालेखावरचं मी वाचतोय. त्यांनी असं लिहिलं की माझ्या वडिलांच्या आणि आजोबांच्या सांगण्यानुसार या ठिकाणी पूर्वी एखादं विष्णूचा अवतार राम याचं मंदिर होतं, परंतु ते पडलेल्या अवस्थेत आहे, त्याचा मी जीर्णोद्धार करतोय. आणि त्यांनी जीर्णोद्धारित जे मंदिर उभं केलं ते बाबरांनी 1528ला पाडलं. पण त्यांनी खाली लिहून ठेवले की हे जीर्णोद्धारित मंदिर आहे. त्याचा अर्थ आमच्या असा लक्षात आला की या मंदिराच्या खाली कदाचित आणखीन काहीतरी सापडेल, म्हणून आम्ही आणखीन खाली गेलो. तर आम्हाला मगाशी ज्या स्कंदगुप्ताचं उदाहरण निघालं होतं त्या स्कंदगुप्ताने बांधलेलं मंदिर सापडलं. 7व्या शतकात आहे, 681 ते 691. या स्कंदगुप्ताच्या पदरी बिरबलासारखे, म्हणजे अकबराच्या कडे जशी नवरत्न होती तसे 5 रत्न होती, विद्वान होते, त्यांनी जे लिहून ठेवलं त्यातलं स्कंद पुराण आहे. आणि त्याच्यात लिहिलेल्या माहितीनुसार त्या मंदिराचं वर्णन आहे. आम्हाला मंदिराचा शिलालेख सापडला आणि त्या शिलालेखानुसार त्या ठिकाणी असलेले जे मंदिर आहे त्याचे 3 मंडप, मंदिर तळमधल्याचंच आहे, त्याच्या वरचा मजला पहिला दुसरा असं काही नाही आहे. परंतु या सगळ्याच्या याच्यामध्ये मंदिराचं मॅप, म्हणजे मंदिर कसं होतं त्याची माहिती सापडली. मंदिराचे दगड 12व्या शतकातल्या दगडापेक्षा वेगळे होते, म्हणजे वेगळ्या रंगाचे होते, वेगळ्या प्रकारचे होते, तेही सापडले. पण त्याच्याखाली पुन्हा लिहिलेलं होतं की हेही जीर्णोद्धारित मंदिर आहे, म्हणून त्याच्या आम्ही आणखीन खाली गेलो. तर आम्हाला विक्रमादित्य, विक्रम संवत ज्याच्या नावाने आपल्याला माहिती आहे, त्या विक्रमादित्याने इसवी सनापूर्वी 1ल्या शतकात 57 BC बिफोर ख्राइस्ट बांधलेलं मंदिर सापडलं. त्या मंदिराचा मॅप सापडला. त्या मंदिरात काळा दगड वापरला होता, कसोटी, ज्याच्यावरती सोनं घासून आपण ती शुद्ध आहे की नाही ठरवतो, त्या कसोटी नावाच्या दगडात बांधलेलं ते मंदिर होतं. आणि मी सांगतो हे सगळे खांब आहेत बरं का, ही सगळी माहिती आमच्याकडे म्युझियमकरता ठेवलेली आहे, म्युझियम आम्ही करणार आहोत. पण या विक्रमादित्याने केलेलं जे मंदिर होतं ते 17x5 85 स्तंभांवरती उभं राहिलेलं भव्य मंदिर होतं. त्यातले जवळजवळ निम्मे खांब जागेवरती उभे, मातीत गाडलेले पण उभे सापडले, बाकी इकडे तिकडे विखुरलेले होते. ते सगळे एकत्र गोळा करून आणले आणि त्या सगळ्याच्या माहितीच्या आधारे असं लक्षात आलं की या विक्रमादित्याने आणखीन 2 मंदिरं बांधलेली आहेत. आपण जर कधी इथे प्रयागच्या दिशेने जर गेलो तर नंदीग्राम नावाचं जागा आहे जिथे भरत राहिला. भरत इथे राहिला नाही अयोध्येत, त्यांनी तिथे राहून राज्य केलं. त्या भरताने जिथे कुटी बांधली त्याच्या शेजारी 2 मंदिरं त्या विक्रमादित्याने बांधलेली आहेत. त्यात एका ठिकाणी भरत आणि हनुमान यांचं आलिंगन मुद्रा आहे. आता हे इथे कसा आला हनुमान, तर ज्यावेळेला हनुमान संजीवनी पर्वत घेऊन चालला होता, तुम्ही अंतर जर पाहिलं तर तो कैलासकडे निघाला होता आणि तो श्रीलंकाकडे जात होता. त्याच्याबरोबर मध्यावरती इथे अयोध्या आहे, म्हणजे तो सरळ रेषेत गेला होता. त्याच्यात अयोध्या आली मध्ये खूप मोठा आवाज झाला म्हणून भरताने त्याला खाली उतरवलं. त्याला वाटलं एखादा राक्षस आला आहे. पण दोघांनी एकमेकांना सांगितलं की मी रामसेवक आहे, मी रामाला शोधतोय. आणि शेवटी आणाभाका घेऊन त्यांनी असं सांगितलं की राम सापडला तर तू आणशील का इथे.
तर भरत म्हणला तो अयोध्येत आला तर मी तुला बोलवून घेईन. हा म्हटला मला कुठे सापडला तर मी त्याला घेऊन येईन. त्यांनी हे नाही सांगितलं की तिथे लक्ष्मण मूर्छित पडलाय म्हणून मी त्याला हे करायला चाललोय, काही नाही सांगितलं. म्हणून त्यांच्या आठवणीने म्हणून बांधलेलं मंदिर विक्रमादित्याने त्याला आलिंगन मुद्रा दिली आहे भरत. आणि ज्या वेळेला तो हनुमान त्याला राम सापडला, त्या पुरुषोत्तम रामाला तो घेऊन येत होता, त्या सीतामाईने सांगितलं आपल्याला गंगेला उतरायचं आहे, आंघोळ करून जायचं आहे. कारण तिथपर्यंत आलं होतं, गंगा पार करायला केवट होता त्यावेळेला. आता इथे हनुमान होता, पुष्पक विमान होतं, पण तिथे उतरले आणि तिथून येताना वाटेमध्ये हे नंदीग्रामही आहे. असं ठरलं की आता भरताला घेऊन यायचं. मग तिथे राम आणि भरताची भेट झाली म्हणून आलिंगन मुद्रा राम आणि भरताची पण दुसऱ्या मंदिरात आहे. आता हे सगळं करून अयोध्येत आले आपण, हा विषय इथं सोडून देऊ. पण आपल्याला काय कळलं, ते ज्यांनी केलं तो विक्रमादित्य, तिथे शिलालेख आहे की त्याच विक्रमादित्याने अयोध्येतलं राम मंदिरही बांधलं आहे. आपल्याला फक्त नंतर कळलं, आधी विक्रमादित्य खाली सापडला. त्यातनं त्याच्या शिलालेखातनं जी माहिती सापडली त्यातनं आपण आणखीन खाली गेलो तर आपल्याला मौर्यांच्या काळी बांधलेलं मंदिर सापडलं. चंद्रगुप्त मौर्य आपल्याला माहिती आहे, त्यांनी सुरुवात केली. बिंदुसार त्याच्या मुलांनी वाढवलं मंदिर आणि त्याच्या मुलांनी म्हणजे अशोकाने मंदिर पूर्ण केलं. त्याचा शिलालेख सारनाथला आहे. सारनाथमध्ये ही सगळी माहिती सापडली. पण त्याच्या आधी आपल्याला खाली मौर्य कालचं मंदिर आणि त्याचे अवशेष सापडले. त्याच्यामध्ये तांब्याची भट्टी सापडली. आपल्याकडे कणग्या असतात त्या आपण बांबूच्या ह्याच्या वापरतो. इथे कणग्या सापडल्या, त्या मातीच्या भाजलेल्या मातीच्या कणग्या सापडल्या. 1.5 मीटर डायमीटर व्यास आणि उंचीला जवळ 2-2.5 मीटर अशा 3 सापडल्या. त्या 3 सापडलेल्या सगळ्या आम्ही ठेवून दिल्यात, आपल्या नंतर पाहायला सगळ्यांना मिळतील. पण त्यातनं आणखीन एक गोष्ट सापडली की इथं केवळ मंदिर नाही, इथे पूर्ण संस्कृती जतन करता येईल असे शिकलेले अतिशय चांगले असे समाजातले लोक इथे जवळ राहत होते. म्हणून त्या सगळ्याचा उपयोग करून आमच्या लक्षात आलं, त्यानुसार आम्ही थांबायचं ठरवलं. पण असं कळलं की नाही, याच्या खाली आणखीन काही अवशेष आहेत. म्हणून आम्ही त्याच्या खाली गेलो तर आम्हाला इसवी सनापूर्वी 9व्या शतकापासून 13व्या शतकापर्यंतचे पण अवशेष सापडले. हे आपण मोहेंजोदडो हडप्पाचं वर्णन करत नाही आहोत, आपण अयोध्येचं वर्णन करतोय, जे त्याच्यापासून कित्येकशे मैलावरती आहे. या ठिकाणी सुसंस्कृत लोक राहत होते. ह्याचे सगळे अवशेष मिळाल्यानंतर आम्हाला थांबायला लागलं, कारण पावसाळा जवळ आला होता. आम्ही जमिनीच्या खाली 60 फूट गेलो होतो आणि नदीचं पाणी उलटं यायला सुरुवात झाली होती. आणि म्हणून आम्ही थांबलो. आणि आम्हाला असं लक्षात आलं की आम्ही थांबलो नाही तर पुन्हा माती येऊन सगळे तळं मातीने भरून जाईल, म्हणून आम्ही तिथे थांबलो. आणि मग या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती कसं इमारतीचं बांधकाम असावं, आम्ही आमचे प्लॅन पुन्हा बदलले. पुन्हा त्याच्यामध्ये आणखीन काही काही नवीन गोष्टी केल्या आणि त्या नवीन गोष्टीने आम्ही पुढे प्रत्यक्ष कामाला लागलो. त्याची हकीकत आता गिरीशजी सांगते. मी तुमच्याकडे परत येईन, यांचं मंदिर बांधकाम झालं की परत येईन. जय श्री राम। मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा, यद्यपि मेरी मातृभाषा भी मराठी है। और जहाँ पर मैं कहीं अत्यधिक अभियांत्रिकी से संबंधित जहाँ शब्द आएंगे तो मैं थोड़े से अंग्रेजी के भी शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि उसके जो पर्यायवाची शब्द है हिंदी के, उससे मैं अवगत नहीं हूँ। तो जैसे हमारे गुरवे जी ने आपको बताया था, उसमें एक बात जो थोड़ी सी मुझे व्यक्तिगत बोलनी है वो मैं बड़े अभिमान के साथ आपके साथ कहूँगा। 6 दिसंबर 1992 उस दिन जब कार सेवा का सब यहाँ पर जो है वो माहौल था, तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी थे
और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो उस समय के, अभी तो दोवाल जी है, मगर दोवाल जी के पूर्व जो थे वो मेरे सगे मामा विद्याधर गोविंद वैद्य, ये उस समय डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो थे। और उन्होंने नरसिंह राव जी के साथ में प्रत्यक्ष उनकी हॉटलाइन पर बातें हो रही थी। ये मामा ने मुझे अभी 3 वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हुआ, तो उसके पहले मैं बिल्कुल 1-2 वर्ष उसके पहले मैं जब मामा जी से मेरे मिला, तो उस समय मैंने बोला कि मामा आपकी वाणी तो कभी, मुख तो कभी खुलता ही नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं उनका मुंह हमेशा बंद रहता है, इसलिए तो अब तो कहिए कुछ। तब मुझे मामा ने ये बताया कि जब यहाँ का माहौल मैं देख रहा था तो मैं हॉटलाइन पर नरसिंह राव जी को मैंने अवगत कराया था ये बात को, और नरसिंह राव जी ने बोला कि मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, कम से कम 2 घंटा मुझे डिस्टर्ब मत करो। 2 घंटे के बाद मैंने फिर से फ़ोन किया, नरसिंह राव जी बोल रहे मुझे फिर और 2 घंटे तक डिस्टर्ब मत करो। लगभग 7 घंटे तक ऐसी कौन सी पूजा नरसिंह राव जी कर रहे थे हमें पता नहीं, मगर वो पूजा में थे, और इसलिए नरसिंह राव जी ने कोई मुझे आदेश आगे के लिए या कोई कार्रवाई के लिए कुछ बताया ही नहीं। और आप समझ जाओगे उसी 7 घंटे के दौरान यहाँ पर पूरा जो है वो जितना भी है वो गिराने का काम हो गया और सब समतल हो गया यहाँ पर। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको मैंने सुनाई, मुझे बड़ा मजा आया ये जब मैंने पहली बार सुना। तो आज नरसिंह राव जी जो है, तो उनको बाद में भारत रत्न जो दिया गया, आप समझ सकते हो उसका कारण मूल ये था कि उन्होंने एक इतना बड़ा निर्णय, वो कहते थे कई बार कि टेकिंग नो डिसीजन इज ऑल्सो टेकिंग ए डिसीजन। तो ये नरसिंह राव जी का ये बड़ा आदर्श उदाहरण उस पॉलिसी का था। अब मैं आऊँगा जैसे मंदिर निर्माण के बारे में, तो मैं भी 92 में कार सेवक था और भावनिक तो जुड़ाव था ही इस कार्य के साथ, और भगवान की दया से कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स करने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जैसे मैं बुर्ज खलीफा में कोर टीम में था, फिर जायद नेशनल म्यूज़ियम अबू धाबी का है उसके कोर टीम में था, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग टावर बना उसमें मैं पॉलिसी और कोर टीम में मैं था। तो ऐसे बड़े बड़े, लीबिया में था मैं, वहाँ पर भी कंप्लीटली न्यू टाउनशिप्स का डेवलपमेंट के स्कीम में मैं था। तो इतना सारा अनुभव, और आईआईटी का मेरा बैकग्राउंड था मुंबई का, तो कहीं पर ये मन में भावना होती थी कि आज तक मैं जो कर रहा हूँ ये तो सब पराये मुल्कों के लिए मैं कर रहा हूँ, हालांकि मेरा उसमें स्वार्थ था निजी, वो धन अर्जन का था, किंतु जो मेरे हाथों से हो रहा है वो तो सब जो भी है वो पराये मुल्कों के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये पीड़ा हमेशा मेरे मन में होती थी कि भारत में वापस जाने के बाद कुछ ऐसा कार्य करना है कि जहाँ पर अपने देश में कुछ एक ठोस कार्य जो होता है वो करना है। और मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे रामलला की सेवा करने का यहाँ पर मौका मिल गया। तो जब कार्य का चयन हुआ टीम का, तो हमारे आफड़े जी सबसे पहले यहाँ पर आए, तो ये प्रमुख हम ग्रुप के पूरे थे यहाँ पर। उसके बाद में मंदिर के निर्माण में जो सिविल और स्ट्रक्चरल ये कार्य जो है, ये मेजर रोल था इसका। तो इस कार्य के लिए किसी व्यक्ति की जो है वो उन लोगों का चुनाव करने का चल रहा था परामर्श। तो उस समय मैं चुना ही गया, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं जो अलग अलग प्रयास कर रहा था, कहीं पर नदी जोड़ प्रकल्प में जाने की मेरी कोशिश थी, कहीं पर यहाँ आऊँगा, या फिर हर गांव में एक चौदार तळे म्हणतात तसं, यानी कोई ऐसे जल संधारण की योजना हो, ऐसे मैं स्वप्न देख रहा था कि कहीं पर मैं फिट हो जाऊं और मैं कुछ अपनी सेवा दे सकूं। तो मुझे बुलाया गया, तो ये मैं बड़ा भाग्य समझता हूँ। यहाँ पर जब मैं आया, तो आने के बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ जो चीज़ देखी वो ये है कि यहाँ पर
जो कार्य के रिपोर्ट्स बने हुए थे इंजीनियरिंग टीम के जो थे शुरू के, तो इसमें कुछ CSIR के कोई रिपोर्ट्स थे, वो मैंने सबसे पहले देखे। तो वो देखने के बाद लगभग एक हफ्ते में मुझे यहाँ की बिल्कुल मूलभूत जो है वो यहाँ की मिट्टी के बारे में जानकारी मिली, और उस बारे में ये समझ में आया कि यहाँ की मिट्टी ये यहाँ के इतने विशाल मंदिर के लिए कोई जैसी होनी चाहिए वैसी उस प्रकार की नहीं है। अगर मैं सही कहूँ तो आइडियल कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मासिव स्ट्रक्चर ये बिल्कुल ही नहीं थी यहाँ की कंडीशन। साफ बात थी कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई की अरेंजमेंट यहाँ पर इस प्रकार की हो, व्यवस्था हो, ताकि इस कच्ची जमीन के ऊपर भी सही ढंग से और ऐसा मंदिर बनाया जाए कि जो सबका स्वप्न था कि कम से कम 1000 वर्ष तक के जिसकी आयु हो। तो इसलिए उसके ऊपर में काफ़ी कार्य चल रहा था। मंदिर का जैसे आफड़े जी ने बताया वैसे खुदाई मंदिर की जो है वो शुरू में कुछ एरिया में इन्होंने जांच की थी, किंतु ये फिर सबसे बाद में निर्णय ये हुआ कि नहीं, पाइल फाउंडेशन जो है वो तो यहाँ काम नहीं करेगा, तो इसके लिए स्प्रेड फाउंडेशन यानी पूरे इलाके में खुदाई, मासिव खुदाई वो करके और वहाँ की कच्ची मिट्टी को रिप्लेस करके और दूसरा वहाँ पर ऐसी कोई भरण हो तो ये इस प्रकार की हो कि वो उसमें धारण क्षमता अच्छी है। तो इसमें यहाँ पर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इस प्रकार का अत्यंत कम सीमेंट का प्रयोग किया हुआ कंक्रीट वहाँ पर पूरा बिछाया गया, और वो अलग अलग 25-25 सेंटीमीटर के लेयर्स में ये 12 मीटर गहरा इतना पूरा इतने विशाल एरिया पे लगभग 7-7.5 एकड़ इतने एरिया के ऊपर में पूरा कंक्रीट का जो है वो एक बड़ी चट्टान सी बनाई गई। उसके ऊपर में फिर ग्रेनाइट का पत्थर है उसकी नींव बनाई गई, और ग्रेनाइट इसलिए लिया था, जैसा आप तो जानते हो कि ग्रेनाइट पत्थर ये सबसे मजबूत पत्थर है, इग्नियस रॉक है, यानी पृथ्वी का जब शुरुआत की जो फॉर्मेशन की स्टेज थी तो उसमें लावा जो निकला उससे सबसे पहला जो पत्थर बना वो ग्रेनाइट का पत्थर है। तो इतना मजबूत पत्थर है, उसमें पोरोसिटी यानी सच्छिद्रता भी उसमें कम होती है। तो उस ग्रेनाइट पत्थर की जो है वो नींव सबसे पहले नीचे की प्लिंथ मंदिर की बनाई गई। ये मंदिर की पत्थर की नींव ये करीबन 20 फुट की यानी 6 मीटर की बनाई गई। इसके ऊपर में और 1.5 मीटर का कंक्रीट का मगर उसमें सरिया लोहे का कोई उपयोग नहीं किया गया था। तो ये इसके ऊपर में प्लेन सीमेंट कंक्रीट का एक राफ्ट बनाया गया, ये भी अलग अलग टुकड़ों में बनाया गया, और फिर उसके ऊपर में ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के ऊपर में ये ग्रेनाइट राफ्ट हुआ, राफ्ट के ऊपर में ग्रेनाइट हुआ, और ग्रेनाइट के ऊपर में फिर 5 फुट की या 1.5 मीटर की और ऊपर की प्लिंथ उसके ऊपर बनाई गई। और वो है जो आज की मंदिर की ग्राउंड फ्लोर की फ्लोर लेवल है। तो वो फ्लोर लेवल के ऊपर फिर 20 फुट के 3 मंजिले हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस प्रकार का मंदिर का रूप है। अब ये नागर शैली का मंदिर बना हुआ है, जो आप ने देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि उसकी रचना इस प्रकार है कि पूर्व पश्चिम जो है उसकी लंबाई है, और सबसे आखिरी में पश्चिम दिशा में गर्भगृह है। आप पूर्व की तरफ से आप प्रवेश करते हो और अलग अलग मंडप है। सबसे पहला मंडप जो है वो नृत्य मंडप कहलाता है, क्योंकि नृत्य सेवा भगवान की वहाँ करने की व्यवस्था। दूसरा जो है वो रंग मंडप है, जहाँ पर कोई नाट्य के रूप में सेवा की जाती है। तीसरा जो है वो गृह मंडप। तो गृह मंडप वो है कि जो बिल्कुल अंदर के साइड में भगवान के सामने गर्भगृह के बैठकर आप वहाँ पर ध्यान या जो भी आपको इस प्रकार की आध्यात्मिक उपासना करनी है उसके लिए वो जगह सबसे आदर्श मानी जाती है। उसके उत्तर में और दक्षिण दिशा में 2 मंडप है, जो प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप करके हैं। दोनों का मतलब समझ ही सकते हो।
तो इस प्रकार की ये मंदिर की रचना है। और यहाँ पर आज तो क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इसलिए अलग अलग 7 कतारों में यहाँ पर दर्शनार्थी लोग आते हैं। तो आज तो कोई गृह मंडप में बैठकर ध्यान नहीं कर सकता है, या नृत्य सेवा या गायन सेवा। तो ये एक साइड में बैठकर वहीं पर ये चीज़ें होती है, ये जो भी सेवाएं हैं वो वहाँ पर दी जाती हैं। फिर इसके ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में जाओगे तो राम परिवार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सामने। तो ऐसा आपने को वहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा मज़ेदार यहाँ पर एक रूप है कि बालक राम जो है वो आप देखोगे तो आज आपको काले दिखेंगे, और ऊपर में राम परिवार देखोगे तो वो राम जी आपको गोरे दिखेंगे। तो यहाँ दर्शनार्थी आते थे, उन्होंने हमको ये बताया कि नहीं, ये उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि बालक राम जो है वो गोरे थे और वनवास होने के कारण काले हो गए, तो वो ऊपर में रखने चाहिए थे। किंतु ये तो मजाक की बात है। किंतु बात ऐसी है कि ये अलग अलग कलाकारों ने बनाए, अलग अलग प्रकार के पत्थरों से ये बनाया हुआ है। तो जो रामलला की मूर्ति है वो शिस्ट, जो कर्नाटक का शिस्ट का पत्थर है, उससे बनाई है, जो कि जिसका रंग जो है वो स्लेट कलर था मूलतः। किंतु जब उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के समय जब उसको धोया गया और उसको दूध और दही और ये सब अलग अलग स्नान का विधि हुआ, तो उस समय वो पत्थर ने अपना रंग बदल लिया और वो बिल्कुल डार्क काला रंग उसका हुआ है। तो ये अभी प्रभु की इच्छा है, ऐसा समझ लीजिए। ऊपर में जो है राम परिवार वो सफ़ेद रंग के संगमरमर का है, जो कि मकराना का संगमरमर का पत्थर है। ये कलाकार है, ये जयपुर के हैं। दोनों कलाकार बड़े मशहूर हैं। अब मैं थोड़ा सा, ये आपको मंदिर के बारे में बताया, अब मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर के बारे में ये बात है कि कोई भी मंदिर आज जो हम लोग जो अवगत है हम लोगों को, हमें लोहे का दिखता है, कंक्रीट का दिखता है और लकड़ी, ये 3 मटेरियल्स हमको मालूम है। फर्श के लिए कहीं कहीं ग्रेनाइट लगाते हैं, कहीं पर मार्बल लगाता है, यही वस्तुएं आमतौर पे हम देखते हैं। किंतु इन वस्तुओं का जो है वो लाइफ कितना है। जो लोहे का है वो तो हम जानते हैं कि उसमें रस्टिंग या करोजन का होता ही है प्रादुर्भाव, और वो करोजन जब लोहे में होता है, जंग पकड़ता है, तो वो उसके ऊपर जो कंक्रीट है उसको फाड़ के क्रैकिंग होता है। तो इसलिए आमतौर पे आरसीसी यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की आयु जो है वो कोई भी 80 या 90 वर्ष के ऊपर बोलता नहीं है, होती ही नहीं है उसके ऊपर उसकी आयु। कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का आपने काम किया तो बड़े मुश्किल से 200 वर्ष तक के उसकी अनुमानित आयु है। एक यानी अप्रतिम क्वालिटी अगर आपने कंक्रीट की सब परफेक्ट क्राइटेरिया अगर आपने लगाए तो उस समय उस कंक्रीट की अत्यधिक आयु को जो आप समझ सकते हो वो लगभग 200 वर्ष तक के बताई गई है, उसके आगे नहीं। किंतु 500 वर्षों का संघर्ष करने के बाद अगर 200 वर्ष से टिकने वाला मंदिर बनाएंगे तो क्या बनाया हम लोगों ने। तो इसलिए ऐसा मंदिर बनाना था कि जो कम से कम 1000 वर्ष यहाँ पर चले। तो आपको ये मैं बड़े हर्ष के साथ कहता हूँ कि ना केवल 1000 से 2500 वर्ष टिकने वाला ये मंदिर बन चुका है। अब ये क्यों कहते हैं इतना टिकेगा, ये क्यों कहते हैं? एक तो पत्थर का बना हुआ है, और पत्थर है जो सबसे हम देखते हैं कि ड्यूरेबल मटेरियल है, क्योंकि कंक्रीट बनता है उसमें भी तो पत्थर ही होता है, तो पत्थर ये सबका बेस है। दूसरी बात, पत्थर के जो जोड़ है वो जोड़ हमने उसमें सीमेंट हालांकि डाला है, मगर उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर देखोगे तो बृहदेश्वर का दक्षिण भारत में जो मंदिर है उसमें तो बिल्कुल पूरे जॉइंट उसके खुले हैं, एक भी उसमें किसी भी जोड़ में सीमेंट या चूना कुछ भी नहीं डाला हुआ है, फिर वो मंदिर इतने बढ़िया तरीके से टिका हुआ है। तो बड़ा सिंपल है कि ऊपर का वजन नीचे आएगा, तो एक पत्थर का वजन अगर 2 पत्थरों पे आएगा
बढ़ जाएगा, 2 का 4 पे आएगा, 4 का 8 पे आएगा, और उसके जो जोड़ आते हैं पत्थर के उनको आप स्टैगर करते जाइए। तो ये इतना सिंपल जो है, ये टेक्निक हमारे पूर्वजों ने वहाँ पर प्रयोग में लाया हुआ है, और उसका परिणाम ये है कि वो मंदिर टिका हुआ है। कम से कम 850-900 वर्षों का तो इतिहास है, ऐसे कई मंदिर आपको मिल जाएंगे। इस विषय में हमारे आफड़े जी का अधिक अभ्यास है, वो भी आपको बता देंगे कौन से मंदिर है ऐसे कि जो टिके हुए हैं। किंतु ये बड़ी समझने वाली बात है कि इसमें कितना मूलभूत उन लोगों का सोच है। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि पत्थर का वजन समझो 100 किलो है। उस पत्थर को आप अगर धक्का मारोगे तो आप जिस जमीन पे उस पे समझ लो फ्लोर पे आपने रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में घर्षण आएगा, क्योंकि आप जब उसको धक्का मारोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पत्थर और जमीन उसका दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा। अब निसर्गतः ये फ्रिक्शन इस प्रकार का होता है कि जितना वजन आएगा उसके लगभग आधा फोर्स आपको कम से कम लगाना पड़ेगा, तभी वो पत्थर वहां से हिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 किलो का अगर पत्थर है तो उसको पुश करने का, अपने जगह से हिलाने के लिए कम से कम 50 किलो का वजन आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो पत्थर हिलता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि जब भूचाल आता है, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक का फोर्स है वो बड़े मुश्किल से 23 या 24 किलो का ही तैयार होता है, उससे ज़्यादा आता ही नहीं है। तो जब फोर्स ही आपका पुश करने का है वो 23-24 किलो का आता है, और मेरे पास रिजर्व कैपेसिटी 50 की है, तो वो पत्थर हिलेगा ही क्यों? तो ये मूल कारण है कि ये मंदिर जो है वो पत्थर से बनाया हुआ अपने आप एक प्रकार से उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है। करोजन ना होने के कारण उसमें जो उसकी आयु की मर्यादा आएगी वो भी नहीं है। अब इसमें कोई समस्याएं भी है, जैसे मंदिर पत्थर का जब बनता है तो उसमें मूलभूत समस्याएं हैं। उसमें समस्या ये है कि पत्थर का साइज क्या हो, कितना बड़ा हो पत्थर, क्योंकि जैसे कंक्रीट में हम देखते हैं कि ब्रिजेस जो बड़े बड़े पुलिया होते हैं 20-20 मीटर लंबे, यानी 60-65 फुट लंबे एक सिंगल गर्डर आपको दिखेगा, या लोहे का रहेगा। रेलवे के पुल तो कितने बड़े बड़े होते हैं, मगर पत्थर जो है क्योंकि खदानों से निकालना पड़ता है, इतना बड़ा पत्थर आप किस क्रेन से ऊपर उठाओगे, कैसा आएगा, इसमें बड़ी मर्यादाएं होती है। इसलिए मंदिर के निर्माण में पत्थर का अत्यधिक साइज जो है उसमें भी मर्यादाएं हैं। तो उन सब का ख्याल रखते हुए हमने ये मंदिर का जो है वो डिज़ाइन बनाया हुआ है, और वो मंदिर बड़े सुंदर रीति से आज खड़ा है। मैंने बड़े संक्षेप में आपको ये बताया कि ये मंदिर क्यों इतना टिकेगा। एक बड़ा यानी मैं कहूँगा कि ओवरऑल व्यू आपको मैंने दिया है। ये विषय थोड़ा सा इंजीनियरिंग का है, इसके ऊपर में कोई स्पेशल बाद में इंटरेस्ट किसी को होगा तो बहुत ही जल्दी मेरा एक किताब मैं इस पे लिख चुका हूँ, वो पब्लिश होगा। तो वो इसमें अत्यधिक जिनको इंजीनियरिंग की रुचि है वो अगर वो पढ़ेंगे तो उनको वो चीज़ समझ में आएगी। मगर इतना पक्का है कि ये मंदिर जो है बड़ा सुंदर और टिकेगा, और इस बारे में आप आश्वस्त रहिए। एक जानकारी, एक सवाल केवल आखिरी में है जो मैं हमेशा व्यक्त करता हूँ कि वास्तु जो है वो 1000 वर्ष टिकने से केवल वास्तु टिकेगी क्या? नहीं, उस वास्तु के चहेते लोग जो है अखिल हिंदू समाज, ये हिंदू समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो मंदिर टिकने के लिए हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता जो है वो 1000 वर्ष के आगे टिकनी चाहिए। तो हम सब ये निर्धार करें कि हम केवल शांत हिंदू न रहें, हम वोकल हिंदू बने, कि हमारे जो विचार हैं उसको हम आगे बढ़ाते जाएं। जो डॉर्मेंट हिंदूज हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव करें, और हिंदू समाज में जागृति लाना ये अत्यंत आवश्यक है। तभी एक मंदिर नहीं, बहुत जल्दी जो है वो वृंदावन में भी मंदिर बनेगा और काशी विश्वनाथ में भी मंदिर बनेगा। जय श्री राम।
मी पुन्हा मूळ विषयाकडे वळतोय. आंदोलन झालं, मंदिर बांधून झालं, मंदिर टिकाऊ झालं. आपण काय पाहायचं याच्यात? पाहण्यासारखं काय? कारण मंदिरासारखी मंदिरं असतात. भारतामधल्या किमान 550 मंदिरांचा अभ्यास केल्यानंतर हे मंदिर बांधतोय आपण. त्यामुळे मनात आलं आणि बांधलंय असं नाही आहे. दुसरी गोष्ट, मंदिरामधली जी सगळी वैशिष्ट्ये असतात त्या सगळ्या वैशिष्ट्यांसह आपण हे मंदिर बांधतो. मगाशी यांनी सांगताना सांगितलं की आपण येताना हार तुरे आणत नाही, प्रसादाच्या गोष्टी आणत नाही, त्या सगळ्या इथे आहेत आणि त्याच्यामुळे इथे कचरा होत नाही. त्यांनी सांगितलं की हे 2-2,500 वर्ष टिकेल अशा पद्धतीने मंदिर आपण बनवलेलं आहे. पण ह्याच्यामध्ये केवळ ते बांधणं एवढाच विषय असता तर कदाचित 1.5-2 वर्षात काम झालं असतं. तरी देखील 5.5 वर्ष लागलेत. खरं सांगायचं तर पूर्वीच्या काळी असं मंदिर बांधायला 20, 22, 25 वर्ष लागली असती. तर ताकदवान मंडळी आहेत, L&T आहे, TC आहे आणि चांगले आर्किटेक्ट आहेत, इंजिनियर्स आहेत. यांच्या मदतीने करत असताना देखील काही काही गोष्टींचं वैशिष्ट्य तरी देखील लक्षात घेतलं पाहिजे. या मंदिरात 390 खांब आहेत. प्रत्येक खांबांवरती 12 ते 16 मूर्ती आहेत. मी आयकोनोग्राफिक मूर्ती म्हणतोय, केवळ कार्विंग नाही. आणि या सगळ्या मूर्ती कारागिरांनी इथे बसून त्यांना दिलेल्या मूर्तींचं आरेखन आपण दिलं होतं. पण तरी देखील आपल्या स्किलने या मूर्ती एक एक मूर्ती करायला साधारणतः 25-30 दिवस म्हणजे महिना लागलेला आहे. आता तुम्ही मूर्तींची संख्या मोजा. एवढं करण्यासाठी 4-4,500 वर्कर इथे काम करत आहेत. त्याच्यावरती काम करणारे 40-50 इंजिनियर्स आहेत आणि त्याच्यावरती हे सांभाळणारे आणखीन 12-15 मॅनेजर्स आहेत. खर्च होतोय, पण खर्चाचा हिशोब करणारे लोक लागतात. या सगळ्यांचा व्याप सांभाळणं, या सगळ्यांची मॅनेजमेंट सांभाळणं हाही एक मोठा कामाचा भाग गेल्या 5-5.5 वर्षात केलेला आहे. अनेक पद्धतीचे प्रयोग झाले. जसं मी आयकोनोग्राफीतले प्रयोग म्हटले खांबांवरचे, तसे भारतामध्ये अनेक चित्रकार आहेत, अनेक मूर्तिकार आहेत, अनेक प्रकारचे विशेष काम करणारे पण लोक आहेत. त्यापैकी वासुदेव कामत आपल्याला माहिती आहेत, उत्तम चित्रकार आहेत. आपल्याला सुहास बहुलेकर माहिती आहेत, उत्तम चित्रकार आहेत. त्यांनी चित्र काढली. मंदिराचा अगदी लगेचचा जो परिक्रमेचा मार्ग आहे तोही जवळजवळ 340 ते 350 मीटर म्हणजे 1000 फुटाचा आहे. कल्पना अशी निघाली की वाल्मिकी रामायणामध्ये जी वाल्मिकींनी सांगितलेली रामाची कथा आहे, कोणी म्हणेल की चित्र काढून आपण मांडली, कोणी म्हणेल की आपण त्याच्या काही मातीच्या मूर्ती केल्या आणि त्या पुढे ठेवल्या. तर असं सगळ्यांच्या मते ठरलं की तसं नाही, आपण त्या पद्धतीने जायचं. पण तरीसुद्धा दगडाच्या मूर्ती करून त्या जर तिथे ठेवल्या तर हे म्हणतात तसं 1000, 1200, 1500, 2000 वर्ष त्या मूर्ती पण टिकल्या पाहिजेत. तर त्या मूर्ती त्याच दगडाने बनवायच्या ठरल्या, म्हणजे ते 2500 वर्षापर्यंत जातील. आणि अशा मूर्ती आम्ही केल्या. अजूनही मूर्ती करायचं काम चालू आहे. आणि वाल्मिकी रामायणातल्या मूळ 100 कथानकातल्या म्हणजे त्यातले प्रसंगातल्या 86 प्रसंगाचं प्रत्यक्ष वर्णन मूर्ती रूपात आम्ही उभं केलेलं आहे. तुम्ही कधी पाहायला आलात मंदिर तर आतल्या प्रदक्षिणेवरती मी 1000 फुटाची जी प्रदक्षिणा म्हटली त्या प्रदक्षिणेच्या वाटेवरती संपूर्ण रामायण कथा तुम्हाला पाहायला मिळेल. याच्यात फक्त रामच आहे. पण भारत म्हणजे राम आहे का? नाही. भारतामध्ये इतके अनेक मोठे महापुरुष होऊन गेलेले आहेत. राम त्याच्यापैकी एक आहे, श्रीकृष्ण त्याच्यापैकी एक आहे. आपल्या समाजामध्ये अनेक महान व्यक्ती होऊन गेल्या
संत महंत सम्राट त्यांनी भारताच्या बाहेरही जाऊन या सगळ्या कलाकाराच्या गोष्टी आपल्या वर्णन करून दिल्या, दाखवल्या. या सगळ्यांचंही वर्णन आमच्या मंदिरात आहे. आपण ब्रॉन्झच्या रूपात 7.5 फूट बाय 5.5 फूट आणि साधारणतः 4-4.5 इंच जाड अशा ब्रॉन्झची म्युरल्स तयार केलेली आहेत. आपण हा बाहेरचा परिक्रमा जो मार्ग आहे तो जवळजवळ 1.5 किलोमीटर लांबीचा आहे. त्या लांबीच्या ह्याच्यामध्ये अशीच जवळ 80 ते 85 ब्रॉन्झ म्युरल्स आपण लावतो, ज्याचा विषय आहे भारतीय संस्कृती दर्शन. आता हे भारतीय म्हणजे हे हिंदू स्वाभाविक आलं आणि त्याच्यामुळे ज्याला हिंदू जीवन दर्शन म्हणता येईल असं सगळं प्रदर्शन आहे आणि कायमस्वरूपाचं प्रदर्शन आहे. तुम्ही नुसती प्रदक्षिणा घालायचं म्हटलं तरी तुम्हाला रामदास भेटतील, चोखा मेळा भेटेल, तुम्हाला नरसिंह मेहता भेटेल, तुम्हाला एखाद्या वेळेला त्याच्यामध्ये त्यागराज भेटेल. आणि हे भारतातल्या सगळ्या संत महंतांचं वर्णन आहे. त्याच्यामध्ये रामकृष्ण तर आहेतच, जे गीतेचा उपदेश आहे, पण याच्यामध्ये शिवाजी महाराज आहेत, रामदासांच्या बरोबर आहेत, याच्यामध्ये राणा प्रताप आहे आपल्या लोकांच्या बरोबर. आणि असे सगळे जिथे मांडलेले आहेत तुमच्यासमोर आदर्श, अशा सगळ्या आदर्शांचं दर्शन म्हणजे प्रदक्षिण आहे. ती कथा सांगणं हे त्या एका मूर्तीमध्ये जेवढं शक्य झालं आहे तेवढं ते कथा वर्णन त्याच्यामध्ये केलेलं आहे. आणि त्याला उत्तम प्रकारचं लाईट, उत्तम प्रकारची रचना, उत्तम प्रकारचं पॉलिश आणि खाली संस्कृत, हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये त्या सगळ्याचं वर्णन याच्या इन्स्क्रिप्शन सकट हे आपल्यासमोर ठेवायचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. हे करत असताना येणाऱ्या सगळ्या लोकांसाठी पाण्याची व्यवस्था, 11.5 लाख लिटर पाणी रोज लागेल, या सगळी विजेची व्यवस्था, 6 MVA पॉवर लागेल, त्यासाठी 3 सबस्टेशन्स, त्यासाठी लागणारं सगळं जाळं, विजेचं केबल्स, ट्रेंच, रोड्स, हे सगळं त्याच्याबरोबर. हे सगळं करत असताना इथे येणाऱ्या सगळ्या लोकांवरती आपण लक्ष द्यायचं असं नाही, पण यातला एखादा हरवला, यातला एखादा इकडे तिकडे कुठेतरी मिसआउट झाला, तो सापडेल कसा? तर आपण CCTV कॅमेरे लावले. त्या CCTV कॅमेरावरती कलर कॉम्बिनेशनमध्ये या कलरचा शर्ट घातलेला मुलगा किंवा या पद्धतीची उंची असलेली महिला हरवलेली आहे हे वर्णन करणं मिळालं तर ते पटकन सापडेल अशा पद्धतीच्या कॅमेऱ्यांची रचना, व्यवस्था आणि त्यातून सिक्युरिटीसाठी लागणारी सगळी व्यवस्था आपण तिथे केलेली आहे. केवळ माणसं आहेत म्हणून नव्हे, पण या सगळ्या रचना पण आपण तिथे केलेल्या आहेत. या सगळ्या रचनांच्या बरोबर आपल्याला काही भजन कीर्तन लोकांना ऐकवायचं आहे म्हणून त्यासाठी पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम केलेली आहे तिथे. या सगळ्यांच्या याच्यामध्ये आपण काम करत असताना सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांनी जाव्यात अशा नाही आहेत, काही जणांनी जाऊ नयेत अशा पण आहेत. आणि त्या सगळ्या सांभाळायच्या असतील तर तिथे की असलेला, ज्याच्याकडे त्याचा कोडवर्ड आहे, अशीच मंडळी जाऊ शकतील अशी पण रचना करण्यासाठी म्हणून लागणाऱ्या ज्या काही आवश्यक सिक्युरिटीच्या सिस्टम्स आहेत त्याही सगळ्या सिक्युरिटी सिस्टम्स आपण त्याच्यामध्ये केलेल्या आहेत. तरी देखील लोकांनी यायला स्वस्थपणे येता यावं, सापडावं म्हणून रेलिंग आहेत. त्या रेलिंगमध्ये जाऊन योग्य माणसं त्या ठिकाणी गेलेले आहेत. काही VIP झालेले आहेत, काही संत महंत आलेले आहेत, काही शंकराचार्य आलेले आहेत, एखाद्या वेळेला PM आणि CM आलेले आहेत. तर त्यावेळेला करायच्या ज्या काही रचना आहेत त्या सगळ्या व्यवस्था या अशा पण त्याच्यामध्ये केलेल्या आहेत. आणि हे करत असतानाच रामाचा रोजचा भोग म्हणजे प्रसाद लोकांना देण्यासाठी म्हणून आवश्यक असलेले प्रसादाची रचना, याच्यासाठी असलेले लोकांच्याकडनं डोनेशन्स, अजूनही लोकांची इच्छा आहे म्हणून ती घेणं, याही रचना आपण त्याच्यामध्ये बसवलेल्या आहेत. आज माझी पत्नी येऊ शकलेली नाही आहे कारण ती अजूनपर्यंत त्या डोनेशन काउंटरवरती बसून पावत्या फाडते. ती इथे आली असती तर तिने कदाचित तिथे पण अनुभव सांगितले असते. पण सांगायचा उद्देश थोडक्यात असा आहे की या सगळ्या रचनांसह एखाद्या मंदिराची रचना म्हणजे केवळ दगड नाही, एखाद्या मंदिरामध्ये येणारी माणसं नाहीत, त्याच्यामध्ये येणारे दर्शनार्थी नाहीत, या सगळ्यांसह येणाऱ्या रचनेसह इथली पूर्ण व्यवस्था करणं हा सगळा भाग मॅनेजमेंट म्हणून आम्ही करतो. आणि हे कळत असताना रोज 1.25 ते 1.5 लाख लोक येतील त्यांची व्यवस्था आहे म्हणून आम्ही करतो.
आणि कधीकधी ते 5 लाखही होतील. म्हणून त्यासाठी लागणारी आवश्यक रचना पटकन करता येईल, तर त्या रचनेसह हे सगळं मंदिर आम्ही करतो. हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. मी थोडक्यात आटपताना तुम्हाला फक्त एवढंच म्हणणार आहे, आज काही गोष्टी आम्हाला जमल्या तेवढ्या आम्ही केल्या आहेत, पण पुढच्या पिढीमध्ये आणखीन काही करता येतील अशी दालनं आम्ही ठेवलेली आहेत. इथे जसं जुन्या वस्तूंचं म्युझियम असणार आहे, आयकॉनोग्राफिकल गोष्टींच्या इथे गोष्टी असतील, तसं इथे आणखीनही काही पुढे लोकांना करता येईल म्हणून दुसरा मजला ठेवलेला आहे. दुसऱ्या मजल्यावरती मूर्ती लावलेली नाही आहे. काही पुढल्या पिढीच्या लोकांना असं जर वाटलं की वरती जसा खाली बालराम आहे, मध्ये चक्रवर्ती राजा राम आहे, तसा एखादा पिता राम असावा आणि मग लवकुशांसह एखादी मूर्ती लावावी, तर तिची रचना आम्ही त्यांच्यासाठी म्हणून ठेवलेली आहे. याच्यामध्ये जसं मी छोटी टेकडी आहे म्हटलं, तिथे आपण जटायूची मूर्ती लावली आहे, तिथे शंकराचं केलं आहे, तसं पुढे मागे आणखीन काय करता येईल म्हणून आम्ही तिथे एक ऑडिटोरियमही करतो. 500 लोक एका वेळेला बसून काही सादर करतील, नृत्य नाट्य या स्वरूपामध्ये, कदाचित कीर्तन भजन या स्वरूपामध्ये, म्हणून आम्ही ते ऑडिटोरियमही करतो आहे. ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी इथे एकाच वेळेला 1,500 लोक हे सगळं मॅनेज करायला लागणार आहेत, म्हणून त्याच्यासाठी व्यवस्थाचं केंद्र आम्ही उभं केलं आहे. या सगळ्याला लागणारं मेंटेनन्स म्हणून ज्या काही गोष्टी लागतील, त्यात इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा पद्धतीची मंडळी असतील, म्हणून आज मामा त्याचे इन्चार्ज आहेत, त्यांचं स्वतःचं ऑफिस आणि त्यासाठी लागणारी एखादी इमारत याचंही बांधकाम आम्ही करतो. आणि हे सगळं करून कदाचित हे पुरणार नाही, म्हणून वरनं पडणारं पाणी जमिनीत मुरेल कसं, कारण आपण नाही तर पाणी काढत राहू, म्हणून मुरेल कसं याची व्यवस्था करतो. केवळ पॉवर मिळती आहे म्हणून UPPCLकडनं पॉवर घेत नाही, सोलरसुद्धा इथे लावायची रचना ही आम्ही करतो. आणि अशा पद्धतीने नवीन टेक्नॉलॉजीचा आधारित घेऊन त्याच्यावरती पुढे जाणारं असं हे मंदिर, त्याची व्यवस्थापन, त्याची रचना हे उभं करायचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे. आपल्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी आणखीन 2 गोष्टी सांगणं गरजेचं आहे. इथे जे पाणी आहे, बोरवेलचं पाणी किंवा नदीचं पाणी, हे देखील तुम्ही सहजपणे गोदावरी, नर्मदा किंवा पुण्यातली मुळा मुठा यांच्या पाण्यासारखं सॉफ्ट नाही आहे, हे हार्ड वॉटर आहे. आणि त्याच्यामुळे इथे हे पाणी ट्रीटमेंट करून ड्रिंकिंग वॉटरला RO प्लॅन्ट लावलेले आहेत, सॉफ्टनिंग प्लॅन्ट्स आहेत, इथे शुद्धता केंद्र आहेत आणि हे सगळं चालवणारी यंत्रणा आहे. आपल्या सगळ्यांचं मिळून मलमूत्र आणखीन ज्या काही इतके लोक येत आहेत, या सगळ्या गोळा करून त्याचे परत इथे आपल्याला आणखीन घाण ठेवायची नाही आहे, त्या सगळ्याचं रिसायकलिंग करण्याची यंत्रणा आपण उभी केलेली आहे. आणि ही यंत्रणा उभी करत असताना जवळजवळ 1250 किलो लिटर पर डे एवढं पाणी शुद्ध करून ते पुन्हा इथे आपल्याला रिसायकल केलेलं पाणी हे इथल्या झाडांसाठी वापरायचं आहे. म्हणून या ठिकाणी एकूण जी रचना आहे 70 एकर आहे, त्यापैकी जवळजवळ निम्मी म्हणजे 35 एकर एवढी जागा ही आपण झाडांसाठी ठेवली आहे. आणि त्या झाडांना लागणारं पाणी आपण नदीचं घेणार नाही, आपण हे रिसायकल्ड वॉटर तिथे देणार आहोत. आणि अशा प्रकारची रचना करत असताना आपल्याला इथल्या सरकारने देखील आपले सगळे प्रयत्न पाहून आपल्याला इथे एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. आणि या सर्टिफिकेटमध्ये इथे जी काही रचना आपण करतोय ती रचना पाहिल्यानंतर पुढल्या 10 वर्षाकरता यू आर क्लिअर्ड, याचा अर्थ पुढल्या 10 वर्षाकरता पुन्हा आम्हाला चेकिंग करायची आवश्यकता नाही, तुम्ही एवढंच फक्त मेंटेन करा. त्याचं सर्टिफिकेट तिने आत्ताच देऊन ठेवले. आपण इतर ठिकाणी पाहतो वर्षाचं सर्टिफिकेट, 2 वर्षाचं, 3 वर्षाचं सर्टिफिकेट देता देता तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नाकी 9 येतात. तिथे 10 वर्षाचं सर्टिफिकेट योगीने आपल्याला आत्ताच दिलं आहे. याचं कारण आपण या सगळ्या रचना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेल्या आहेत. त्याची रचना उभी करताना आणि ते टिकण्याची रचना सुद्धा त्या पद्धतीने करताना आपण तो प्रयत्न करतो. याच्यासह उभं राहिलेलं हे सगळं मंदिर आहे. म्हणून हे रामाचं मंदिर आहे, हे राष्ट्र मंदिर आहे, हे 2500 वर्ष टिकणारं मंदिर आहे. आणि इथे अखंड प्रवाह असा चालला तर जगभरातले केवळ हिंदू नाही, ज्यांना याच्या संबंधीचं आकर्षण आहे असे मुसलमान आणि ख्रिश्चन जरी इथे आले तरी त्यांना पाहावं वाटेल, त्यांना याच्यापासून शिकावं वाटेल.
अशा पद्धतीचं हे मंदिर आहे. त्यामुळे ही मंदिर संस्था ही पूर्णपणे उभारायचं काम या टीमने केलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीची रचना उभं करणं हे आमचं काम आहे. हे आम्ही सेवावृत्तीने करतो. आणि म्हणून एक श्लोक म्हणून मी माझं बोलणं संपवतो. आपल्याला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यानंतर आपण विचारावेत. ज्यांना माहिती आहे श्लोक त्यांनी माझ्याबरोबर म्हणायला हरकत नाही. रामरक्षेतला श्लोक आहे. आपदाम परतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम. जय सियाराम. जय जय सियाराम. जय जय सियाराम. आपले काही प्रश्न असतील तर थोडक्यात विचारा. आम्ही थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करतो. जेवायचं बरं का नंतर सगळ्यांना. मामींना काही बोलायचं आहे का? मामी काही बोलणार का तुम्ही? प्रश्न विचारतात नाही. ते विचारते मामींना काय बोलायचं. हरवले सापडले नावाचा एक विभाग आहे. यांनी मगाशी सांगितलं की मुलं हरवतात, म्हाताऱ्या वयस्कर मंडळी हरवतात, कोणाचं काही मोबाईल हरवतो, कोणाचं काही सामान हरवतं आणि कोणाला तर ते सापडतं. तर ते सापडणाऱ्यांनी त्या पायामध्ये तिथे आणून द्यायचं. ज्यांचं हरवलं आहे ते त्यांनी द्यायचं. असा खोया पाया म्हणजे हरवले सापडले विभाग तिथे त्या काम करतात. त्याचं मी पण मराठीतच बोलन, म्हणजे मला मनातले भाव चांगले सांगता येते. एक खूप प्रसंग असे असतात की त्याचं व्हेरिफिकेशन, जर तुमचं काही मला आणून दिलं एखाद्याने आणि ते तुमचंच आहे हे पाहायचं अवघड काम असतं. आणि त्यासाठी ते क्रायटेरिया आहे ते आम्ही लावतो आणि ते करतो. पण ह्याच्यासाठी एक सांगायचं म्हणजे परवा काय झालं, एक बाई काय म्हणे, अशीच मुलगी, एक 9 महिन्याचं मूल होतं तिला. ती असं आता प्रांगणात बसतात बायका दर्शन घेऊन आल्यावर, आता त्याचं यायचं राहिलं किंवा चप्पल बूट आणायचे राहिले, तोपर्यंत ते अशाच बसल्या होत्या. त्या बाईजवळ एका बाईनं एक मूल आणून ठेवलं. मी आत्ता येते. ती बाई अर्धा पाऊण तास झालं तरी आलीच नाही. आता ते बसणारे लोक तरी किती वेळ बसणार ना. तर ते एका बाईनं ते मूल आणून हरवले सापडल्याचं तिथं आणून दिलं. मग नुसतं आम्ही कसं ते मूल घेणार. मग ते बाईला कुठं ठेवलं होतं, कुठल्या लॉकरच्या समोर होतं, कुठल्या बाजूला तो बसली होती, ती कशी होती. ती म्हणे आता आम्हाला काही आठवत नाही ती कशी होती ती. बरोबर आहे काय, आता एवढे लोक, हजारो लोक येतात तर कसं आठवणार. मग ज्या बाईनं आणून दिलं तिच्याबरोबर तिचा पती होता, एक 5-6 वर्षाची मुलगी पण होती तिच्यासोबत. आम्ही त्यांचे फोटो काढून घेतले, त्यांचे नाव लिहून घेतले, ते कुठून आलेत, काय आलेत, मोबाईल नंबर, ज्या बाईनं आणून दिलं त्या बाईकडनं आम्ही सगळं लिहून घेतलं. आणून दिल्यानंतर आम्ही अनाऊन्स केलं की हे असं असं एक हे पिंक कलरचा स्वेटर घातलेलं, तसं ड्रेस घातलेलं एक लहान 9 महिन्याचं मूल येतं आहे. मूल भयानक रडत होतं, भयानक रडत होता. तर मी म्हटलं अगं कोणाजवळ बाटली असली तर बघा दुधाची पाण्याची त्या बाळाला द्यायला. मग ते आमचे गार्ड असतात, ते गेले, त्याने बघितलं. त्या मुलाचं नशीब, एका बाईजवळ खरं तर आत काही घेऊन जाऊ देत नाहीत, एका बाईजवळ 1 लिटर दुधाची बाटली होती. एक म्हणजे आपण जी पाण्याची बाटली असतं तेवढं भरून दूध होतं तिच्याजवळ. दुसरी बाई बसली आणि तिनं पाजायला लागली. आम्हाला वाटलं तिची आई मिळाली, त्या बाळाची दूध पाजत होती त्या झाकणाने. आता वाटलं बाळाची आई मिळाली. परत ती बाई म्हणे अहो मी आई नाही आहे, ते बाळ रडायला लागले म्हणून त्याला मांडीवर घेऊन मी दूध पाजायला लागले. तेवढ्यात ते बाळ झोपलं. आम्ही त्याला आत आणलं, शाल वगैरे पांघरून घालून त्याला ठेवलं. अनाऊन्स करत होतं, 1 तासाने ती बाई आली. मग आता ती म्हणे माझं मुलं आहे. तिचंच कशावरून म्हणणार कुणी माझं मुलं आहे, पण तिचंच कशावरून. तिला म्हटलं मोबाईल दे तुझा, आम्ही बघू तुझे फोटो वगैरे आहेत का. ती म्हटली 1 वर्ष झालं आम्ही याला चार्जच केलं नाही, मी बॅलन्सच टाकला नाही. म्हणली मी त्याला, माझ्याजवळ पैसे नव्हते, मी टाकला नाही. पण ते गॅलरीतनं पाहिलं आम्ही ते फोटो, ते बाळ तिचंच होतं. पोलीस इन्क्वायरी हे ते सगळं झालं. तिच्या मैत्रिणीचा एक फोन नंबर तिला पाठवता, तिच्या नवऱ्याचा फोन नंबर पाठवता, तिच्या आईचा फोन नंबर पाठवता. MA इंग्लिश झालेली ती बाई होती, असंही नव्हतं की ती अडाणी आहे. आणि तिनं हे सगळं आम्हाला सांगितलं. आम्ही त्याची इन्क्वायरी केली, ते नंबर होते. तिचा नवरा म्हटला की आमचं तलाकचं सुरू आहे, त्यामुळं आम्ही काही तिच्याबद्दल बोलत नाही. आई म्हटली हो तिचं आहे, तीच आहे ती मुलगी, तिचं नाव वगैरे सांगितलं. आणि मग आता काय करायचं त्या बाईचं प्रश्न आला ना.
तिला म्हटलं तुझं बाळ सोडायचं का अनाथाश्रममध्ये? नाही, माझं बाळ सोडायचं नाही. मी म्हटलं तुला सोडायचं नव्हतं तर कशाला तिथं सोडून गेलीस? नाही म्हणे, मी अशा आम्ही ठिकाणी गेले. आणि मग मध्येच काय म्हणे, मला आमचे सगळे आता इन्क्वायरी करणारे, माझ्यासोबतचे काम करणारे बाहेर गेले आणि दादी ये तुम ले लो, मैं अभी आती हूँ. मैं बोले ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, हम नहीं ले सकते. नहीं, मुझे टॉयलेट जाना है, ठहरो. गार्ड को बुलाया, उसके पास दिया और वो दोनों को साथ लेके जाया. वो सब करके फिर आई. रात के 1:30 बजे तक पुलिस उनके साथ थे, महिला पुलिस. और 1:30 बजे वो बोली मैं काशी जाने रहे, बनारस जाने. मुझे वो पुलिस लोगों ने उनको बिठा दिया. ऐसे अनुभव आते हैं वहाँ काम करते करते. काही कुणाला प्रश्न विचार असेल तर थोडक्यात विचारा.